नमस्कार बच्चों। कल हम लोगों ने तुलसी की भावुकता आलोचना के पहले भाग में शुक्ल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, साथ ही तुलसी की राम कथा को परखने हेतु शुक्ल जी ने क्या क्या निकष अपनाए तथा तुलसी के काव्य में वो कौन कौन से मार्मिक स्थल हैं, इनको जाना। सहृदय तुलसी अपनी भावुकता से सहज ही पाठकों को आकर्षित कर लेते हैं। अब इसी क्रम में हम आज इस भाग में आगे चर्चा करेंगे। शुक्ल जी ने तुलसी की भावुकता को इस दृष्टि से भी परखा है कि कवि प्रत्येक मानव स्थिति में अपने को डालकर उसके अनुरूप भाव का अनुभव करे। उनका मानना है कि पूर्ण भावुक वे ही हैं जो जीवन की प्रत्येक स्थिति के मर्म स्पर्शी अंश का साक्षात्कार कर सकें और उसे श्रोता या पाठक के सम्मुख अपनी शब्द शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष कर सकें। ऐसी सर्वांगपूर्ण भावुकता तुलसी के अतिरिक्त किसी अन्य हिंदी के कवि में नहीं। यही कारण है कि रामचरितमानस उत्तर भारत की सारी जनता के गले का हार है। मानस पढ़कर जनता या पाठक के हृदय में जो भाव प्रस्फुटित होते हैं, उन्हें देखिए। राम लक्ष्मण के प्रवास का उत्साहपूर्ण जीवन वात्सल्य भाव उत्पन्न करता है। रति का स्वरूप देखते हुए सीताराम के परम पवित्र दाम्पत्य भाव के दर्शन होते हैं। अयोध्या त्याग के करुण दृश्य में राम जानकी के साथ ग्रामीण स्त्री पुरुषों का सात्विक प्रेम भाव दृष्टिगत होता है। विपत्ति के दिनों में आत्मावलंबी राजकुमारों को धनुर्धारी संतों सा देखकर वे वीरभोग्या वसुंधरा की सत्यता को हृदयंगम करते हैं। सीताहरण के विप्लंब श्रृंगार का माधुर्य द्रवित कर देता है। लंका दहन के अद्भुत भयानक और विभत्स दृश्यों का निरीक्षण करते हुए पाठक राम रावण युद्ध के रौद्र और युद्ध वीर तक पहुँचते हैं। शांत रस का पुट मानस में पाठकों को बीच बीच में मिलता रहता है। हास्य रस का समावेश कवि ने केवल नारद मोह के प्रसंग में ही उपस्थित किया है। शुक्ल जी कहते हैं कि गोस्वामी जी मनुष्य जीवन की इतनी सारी परिस्थितियों का जो समावेश यहाँ कर सके हैं, उसका कारण है कि इन सब दशाओं का यथा तथ्य चित्रण बिना हृदय की विशालता, भाव प्रसार की शक्ति, मर्म स्पर्शी स्वरूपों की उद्भावना और शब्द शक्ति की सिद्धि को जाने बिना नहीं हो सकती। वे कहते हैं कि मानव प्रकृति के जितने अधिक रूपों के साथ गोस्वामी जी के हृदय का रागात्मक सामंजस्य हम देखते हैं, उतना अधिक हिंदी भाषा के और किसी कवि के हृदय का नहीं। तुलसी रस सिद्ध कवि हैं। तुलसी के काव्य में जिस भाव वृत्ति की सर्वाधिक अभिव्यक्ति हुई है, वह है प्रेम। प्रेम की भावात्मक सत्ता का विस्तार यहाँ कई रूपों में देखा जा सकता है। तुलसी ने दाम्पत्य प्रेम से लेकर प्रभु पद यानी भक्ति प्रेम तक को पूर्ण गहराई और तीव्रता से निष्पादित किया है। प्रभु के प्रति प्रेम भाव अत्यंत उत्कर्ष पर पहुँचा। तुलसी ने उस अलौकिक, अविचल, अनन्य के प्रति अपने प्रेम को घन और चातक के प्रेम के माध्यम से प्रकट किया है। इसीलिए तुलसी कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास। प्रभु भक्ति में लीन रहने की तुलसी की उत्कंठा सदैव बनी रहे, इसीलिए चातक तुलसी अपनी प्यास बुझाना नहीं चाह रहे। इसे मर्यादित भाव से प्रकट करते हुए वे कहते हैं, चातक तुलसी के मते स्वाते हूँ पिए न पानी, प्रेम तृषा बाढ़ती भली, घटे घटेगी आनी। शुक्ल जी कहते हैं कि चातक रूपी तुलसी 12 महीने जो जल के लिए चिल्लाते हैं, वह इसलिए नहीं कि केवल 2 बूंद स्वाति जल के लिए, बल्कि वह मेघ रूपी अपने प्रिय परमात्मा के सुखदायक मनोहर रूप के दर्शन के लिए। तुलसी की याचना जगत की याचना है। वह जगत के हित को देखते हैं। इस याचना से उनका मान है। चातक का प्रिय लोक सुखदायी है। चातक के इस दैन्य भाव के प्रेम के भीतर महत्व की आनंदमयी स्वीकृति छिपी हुई है। इस महत्व की सच्ची अनुभूति से उत्पन्न दीनता ही सच्ची दीनता है। शुक्ल जी कहते हैं
कि लोक कल्याण पक्ष को लेकर चलने के कारण इस मार्ग में उपासना के लिए ब्रह्म का वह सगुण रूप लिया जिसकी अभिव्यक्ति रक्षा, पालन और रंजन करने वाले रूप में होती है। वे स्पष्ट करते हैं कि सगुण भक्ति के लिए भगवान की ओर ले जाने वाला रास्ता इसी संसार के बीच से होकर जाता है। शुक्ल जी का मानना है कि भक्ति शास्त्र अनुमोदित लोक धर्म के माधुर्य को प्रतिष्ठित करने वाली है। वह संसार में व्याप्त दुख, अनास्था और निराशा को दूर करके आशा का संचार और मंगल का विधान करने वाली है। तुलसी के राम लोक हितकारी और मंगलदायक हैं। यहाँ पर शुक्ल जी ने एक और बात पर बल दिया है कि प्रेम का संबंध समान के प्रति नहीं है, वह अपने से बड़े या छोटे के प्रति है। तुलसी इसी प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं। यदि प्रिय हमसे छोटा है तो उस पर हमारा प्रेम होगा। वह दया, दक्षिणा, अनुकंपा, क्षमा, सहायता इत्यादि भावों को उभारेगा। और यदि प्रिय हमसे बड़ा है तो उस पर आलंबित प्रेम, श्रद्धा, सम्मान, दैन्य, नम्रता, संकोच, कृतज्ञता, आज्ञाकारिता इत्यादि भावों को जागृत करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि गोस्वामी जी का प्रेम दूसरे प्रकार का था। वह पूज्य बुद्धि गर्भित होकर भक्ति के रूप में था। तुलसी के लिए भक्ति और शील का अभेद्य संबंध है, बिल्कुल बिंब प्रतिबिंब के भाव जैसा। दाम्पत्य प्रेम को तुलसी ने बहुत ही मर्यादा के साथ प्रस्तुत किया है। सीताराम के पुनीत प्रणय की जो प्रतिष्ठा तुलसी ने मिथिला में की, उसकी परिपक्वता जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं के बीच पति पत्नी के संबंध की उच्चता और रमणीयता में प्रकट होती दिखाई पड़ती है। राम को वन जाने की आज्ञा मिलते ही अभिषेक का सारा आनंदोत्सव करुणा में परिणत हो जाता है। सीता भी राम के साथ वन जाने का आग्रह करती हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि यह प्रेम मार्ग निराला नहीं है, यह जीवन यात्रा के साथ चलने वाला है। यह प्रेम कर्म क्षेत्र से अलग नहीं करता, वरन बिखरे हुए कांटों पर फूल बिछाता है। जंगल में सीता को सहस्त्रों अयोध्याओं का सुख मिला, क्योंकि अयोध्या में सहयोग और सेवा के इतने अवसर कहाँ मिल सकते थे। प्राकृतिक वातावरण में प्रेम का जो विकास हो सकता है वह कृत्रिम जीवन में दुर्लभ है। शुक्ल जी प्रबंध काव्य में संचारी भाव को अत्यधिक महत्व देते हैं। वन के मार्ग में ग्रामीण स्त्रियां राम की ओर लक्ष्य करके सीता से पूछती हैं कि ये तुम्हारे कौन हैं। इस पर तुलसी ने श्रृंगार के संचारी भाव व्रीड़ा की व्यंजना का अवसर चुना। इस पर सीता तिन्हई बिलो की बिलोकती धरनी, दुहु संकोच सकुचती बर बरनी। बिलोकती धरनी कितनी स्वाभाविक मुद्रा है, और दुहु संकोच के माध्यम से कवि ने सीता के हृदय की कोमलता और अभिमान शून्यता को व्यंजित कर दिया है। एक और तो खुले शब्दों में राम को अपना पति कहने में उनको संकोच का अनुभव होता है, और दूसरा संकोच यह सोचकर कि यदि इन भोली भाली स्त्रियों को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह मन में दुखी होंगी और मुझे अभिमानी समझेंगी। कवि ने सीता जी में श्रृंगारी चेष्टाओं का विधान भी अत्यंत निपुणता और भावुकता से किया है। सीता जी की ये चेष्टाएं राम के साथ अपने संबंध की भावना से उत्पन्न हैं और उनके प्रेम की व्यंजना करती हैं। इसीलिए ये चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत ही समाहित हैं। इस तरह वियोग श्रृंगार में भी कवि सीता हरण के समय भावों के ऐसे मनोहर क्षेत्र खोल देते हैं जिनमें बल और पराक्रम अपनी परमावस्था पर पहुंचकर अनीति और अत्याचार का नाश कर देते हैं। अशोक वाटिका में सीता का विरह जीवन की गंभीरता लिए हुए है। प्रिय सुख में है या दुख में, यह संशय विरह में दया या करुण भाव का हल्का सा मेल कर देता है। भारत की कुलवधू सीता का दाम्पत्य भाव पवित्र, गौरवमय और माधुर्य भाव से युक्त है। मानस में शोक का चित्रण भी तुलसी ने हृदय द्रावक पद्धति से किया है। इस काव्य में शोक के दो स्थल चित्रित हैं। एक तो अयोध्या में राम वनगमन प्रसंग और दूसरा लंका में
लक्ष्मण को शक्ति लगने का। राज्याभिषेक के समय राम का वनवास परिजनों और प्रजा दोनों के लिए अत्यंत दुखदायी था। यह दुख केवल राम से अलग होना नहीं था, बल्कि राम की दुख अवस्था समझकर भी था। यह दुख ही शोक माना जाएगा। राम चलत अति भयो विषादु, सुनी ना जाई पुर आरत नादु। यह विषाद जो शोक का संचारी है और यह आर्तनाद शोक सूचक है। प्रिय के दुख या पीड़ा पर जो दुख हो वह शोक है। और वियोग भाव के दर्शन करने हो तो कौशल्या की पीड़ा देखिए। जब जब भवन विलोकति सुनो, तब तब विकल होती कौशल्या, दिन दिन प्रति दुख दूनो। दशरथ के मरण पर यह शोक अपनी पूर्ण दशा पर पहुंच जाता है। पुरवासियों के साथ पाठकगण भी शोक में डूब जाते हैं, क्योंकि यह ऐसे आलंबन के प्रति है जिसके थोड़े से दुख को भी देख मनुष्यता रखने वाले सब करुणाद्र हो सकते हैं। दूसरा करुण दृश्य लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप है। ऐसे प्रिय बंधु का शोक जिसने एक क्षण के लिए भी विपत्ति में साथ ना छोड़ा, उस बंधु के लिए विलाप करने पर राम के हृदय की कोमलता और सुहृदयता का परिचय मिलता है। राम का विलाप चरित्र ग्लानि नहीं है, भक्त लोगों का ईश्वर, क्षमा, दया, उदारता इत्यादि का अनंत समुद्र है। संसार में जो कुछ भी क्षमा, दया, उदारता दिखाई देती है वह उसी समुद्र का एक बिंदु है। यानी हम सब ईश्वर के संतान हैं और जो कुछ भी मानवता हमने ग्रहण की है वो उसी परमात्मा रूपी समुद्र का एक अंश है। गोस्वामी जी ने आत्मग्लानि जैसे मानसिक भाव का पवित्र और सच्चा रूप दिखाया है। भरत से बढ़कर आत्मग्लानि का उपयुक्त आश्रय उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। कवि कहते हैं कि आत्मग्लानि जैसा मानसिक शैथिल्य दो रूपों में प्रकट होता है। पहला, अपनी बुराई का अनुभव स्वयं करने से, यानी मनुष्य जब अपनी बुराई खुद करने लगे, और दूसरा, किसी बुरे प्रसंग के साथ अपना संबंध संसार में दिखाई पड़ने से उत्पन्न हीनता का अनुभव करने से। भरत की ग्लानि दूसरे प्रकार की बड़ी सच्ची और गहरी थी। जिन राम को वे लोकोत्तर श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते आए हैं, उनके विरोधी वे समझे जाएं, यह दुख उनके लिए असह्य था। लोक की दृष्टि में वे अपने आप को निष्कलंक नहीं देख सकते, इसीलिए कैकेयी को सामने पाकर इस ग्लानि के साथ अमर्ष का संयोग हो जाता है और वे माता के प्रति अवज्ञा दिखाते हैं। राम की सुशीलता पर भरत को अविचल विश्वास है। वे समझते हैं कि राम के आते ही मेरा सारा अयश दूर हो जाएगा। माता कौशल्या के समक्ष भरत सफाई देते हैं, इससे उनके अंतःकरण की स्वच्छता झलकती है। आज हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः इसके तीसरे और अंतिम भाग में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।